कंडोम का सच। अध्याय हिंद। एक खुशहाल परिवार। रेहान अपनी पत्नी रेखा, माता पिता और 6 साल के बेटे आरव के साथ एक खुशहाल जीवन जी रहा था। उसकी कपड़ों की दुकान थी और मोहल्ले में उसकी पहचान एक शरीफ, मददगार और परिवार से प्रेम करने वाले इंसान की थी। रेखा अक्सर कहती थी, भगवान ने हमें सब कुछ दिया है। रेहान मुस्कुराकर कहता, बस तुम सब खुश रहो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। लेकिन उन्हें क्या पता था कि कोई उनकी खुशियों को चुपचाप देख रहा था। सामने वाले घर में रहने वाला विनय कई वर्षों से रेहान से जलता था। कारोबार में हार चुका था। लोग रेहान की तारीफ करते थे। और एक दिन रेखा ने विनय को घर आने से भी मना कर दिया था। उस दिन विनय ने मन ही मन कहा था, रेहान, मैं तुझे ऐसी सजा दूंगा कि पूरी दुनिया तुझसे नफरत करेगी। अध्याय 2। वो रात शादी की सालगिरह थी। रेहान और रेखा ने घर पर ही खाना बनाया। बेटे को दादी के कमरे में सुलाकर दोनों अपने कमरे में चले गए। अगली सुबह रेखा कूड़ा फेंकने बाहर आई। सामने विनय डस्टबिन के पास खड़ा था। क्या हुआ भैया? विनय हड़बड़ा गया। अरे भाभी, मेरी बिल्ली इधर आ गई थी। रेखा हंसकर अंदर चली गई, लेकिन विनय के चेहरे पर एक अजीब मुस्कान थी। अध्याय 3। आरोप। 2 महीने बाद पुलिस घर पहुंची। रेहान खान जी, आपको गिरफ्तार किया जाता है। किस आरोप में? सोना नाम की लड़की ने आपके खिलाफ बलात्कार का मुकदमा दर्ज कराया है। घर में मातम छा गया। रेहान चिल्लाया, मैं उसे जानता तक नहीं, लेकिन रिपोर्ट आ चुकी थी। फोरेंसिक रिपोर्ट में लिखा था, पीड़िता के शरीर से प्राप्त जैविक साक्ष्य आरोपी रेहान के डीएनए से मेल खाते हैं। रेखा की दुनिया उजड़ गई। मोहल्ले वालों ने बातें बनानी शुरू कर दी। रेहान जेल चला गया। अध्याय 4। एक पत्नी का विश्वास। जेल में रेहान केवल एक बात दोहरा था, रेखा, मैंने कुछ नहीं किया। रेखा ने कहा, अगर पूरी दुनिया तुम्हें अपराधी कहेगी, तब भी मैं तुम्हें निर्दोष मानूंगी। उसने खुद जांच शुरू की। उसने पुराने फोटो निकाले, कॉल रिकॉर्ड देखे, लोकेशन हिस्ट्री देखी। घटना वाली रात रेहान घर से बाहर गया ही नहीं था। लेकिन डीएनए रिपोर्ट, यही सबसे बड़ा सवाल था। अध्याय 5। रहस्य का दरवाजा।